वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 8 बायो सेक्शन। टाइटल है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। सो इस नाम से ही आप समझ जाइए कि हम समराइज करेंगे सारे इवेंट्स फ्रॉम बिग बैंग टिल डेट, आज प्रेजेंट टाइम तक जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। ये है सेक्शन 8 चैप्टर एवोल्यूशन का। एंड अगर आप एनटीए सिलेबस चेक करेंगे तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये टाइटल, लेकिन नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी लाइंस को रिव्यू करेंगे, बोथ ओल्ड एंड न्यू पीडीएफ से। सो व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल? ये एक सिस्टम होता है जो कि अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड करता है अलग अलग टाइम पॉइंट्स में, ओके, बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स। सो देखिए, बिग बैंग कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो 4.5 से लेके 4 बिलियन ईयर्स तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं हेडियन ईयन। इसके बाद आते हैं तीन अलग अलग ईयन्स, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। ये इसके टाइम पॉइंट्स हैं। ओके, तो हमने पूरे 4.5 बिलियन ईयर्स को इतने स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया है, मेजर चंक्स में, जिसे हम ईयन कहते हैं। सो फेनेरोजोइक को हम फर्दर एरा में डिवाइड करते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। सो इस तरह का आपको एक फिगर दिखेगा जिसमें यहाँ पर आपको डिवीजन दिखेंगे। पैलियोजोइक इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स: साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। बट इन रियलिटी पैलियोजोइक के इतने सारे डिविजन्स होते हैं। कार्बोनिफेरस को भी दो में डिवाइड किया जाता है, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। नाउ मान लो नीट एग्जाम में ऐसा एक टर्म आ गया, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है। सो ये सारे इयॉन्स को हम क्लब करके एक साथ कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। सो कैम्ब्रियन से पहले जो भी टाइम पीरियड था, 4.5 से लेकर के 0.5 बिलियन ईयर्स तक, ये सब इंक्लूड होता है प्री कैम्ब्रियन में। अब देखिए, पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स का करेक्ट ऑर्डर ये पूछा गया है री एग्जाम नीट में। आप ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सो जो 4 पीरियड्स मेंशन्ड है एनसीईआरटी में वो हैं साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। सो वो शुरू होता है एस से, साइलूरियन, एंड एंड होता है पर्मियन में। साइलूरियन, साइलूरियन, साइलूरियन एंड पर्मियन सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। सो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एरा है मिसोजोइक। इट इज डिवाइडेड इनटू ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। एंड लास्ट में है सीनोजोइक, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब देखिए इसके और डिविजन्स हैं। सीनोजोइक एरा को हम टर्शियरी एंड क्वाटरनरी में डिवाइड करते हैं। टर्शियरी को अगेन 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोजीन एंड नियोजीन। पैलियोजीन के फर्दर क्लासिफिकेशन है ईपॉक्स में, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। Neogene is divided into Miocene and Pliocene. Quaternary is divided into Pleistocene and Holocene. Just make yourself aware of these terms. Okay? ताकि आपको कोई घबराहट ना हो अगर नीट में ऐसे कोई टर्म्स पूछे जाएं। ज़्यादा करके ना क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं पे होंगे, जो राइट आंसर होगा वो टेक्स्ट बुक के कंटेंट से ही होगा, बट जो एडिशनल ऑप्शंस होते हैं ना वो इसमें से कोई नाम दे दिए जाएंगे। तो कोई अनफेमिलियर नाम पढ़ के आप कहीं एंशियस ना हो जाएं एग्जाम में, इसलिए मैं ये सारे नाम आपको मेंशन कर रही हूँ। जस्ट मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद दीज नेम्स कि ऐसे भी नाम हैं और ये सब रिलेटेड हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। सो अगर बैक टू एनसीईआरटी, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये है फेनेरोजोइक, उसको डिवाइड किया गया है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक के 4 पीरियड्स, ओके, मेसोजोइक के 3 एंड सीनोजोइक के 2। 2000 मिलियन ईयर्स एगो
फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व। सो यहाँ से ऑटोट्रॉपिक सेल्स डेवलप हुए जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे सोलार एनर्जी को ट्रैप करके, एंड देन ऑक्सीजन रिलीज किया उन्होंने, एंड धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ ऑक्सीजन। देन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स, एंड देन उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स बने 500 मिलियन ईयर्स एगो, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत के है। देन 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिश इवॉल्व, ये इंडिकेट करता है कार्बोनिफेरस पीरियड को। देन सीवीड्स एंड प्लांट्स दीज स्टार्टेड इवॉल्विंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लैंड में सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे। अभी ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं लिविंग, ओके। लिविंग में प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो अगर आप ये वर्ड देखिए क्वेश्चन में, तो ये मत सोचना कि दिस इज अबाउट एनिमल। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड्स वेयर प्लांट्स। Fish with 350 million years ago, fish with stout and strong fins could move on land. So ये almost limb जैसे थे, okay? And that's why they could move on land and go back to water. तो ये एक amphibian transition show कर रहा है. So ऐसे fishes को हम lobe fins कहते हैं. They evolved into the first amphibians. And यहाँ से फिर frogs and salamanders का evolution हुआ. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें थी कि इनके जो एग्स थे वो थिक शेल्ड थे। थिक शेल होने की वजह से वो ड्राई अप नहीं होते हैं सन में, ओके। तो इस तरह से वो लैंड में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज एम्फीबियंस के एग्स बहुत डेलिकेट होते हैं, एंड इसीलिए एम्फीबियंस की फर्टिलाइजेशन इन वाटर होती है। In 1938, fish caught in South Africa happened to be coelacanth, lobefin. So इसीलिए लोबफिन को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि इतने सालों से ये आज तक ऐसी ही हैं। देखिए, फॉसिल से हमें पुराने समय की झलक मिलती है, लेकिन सारे फॉसिल डेड होते हैं। अब सीलाकैंथ एक ऐसा फिश है जो कि आज तक वैसा ही है जैसे सालों पहले था, और क्योंकि वो अलाइव भी है इसीलिए हम उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। सो देखिए, इसमें सीलाकैंथ के बारे में तो मेंशन्ड है, लेकिन लैटिमेरिया जो कि एक टाइप का सीलाकैंथ है, उसके नाम को मेंशन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आया था री एग्जाम नीट 2024 में। तो जब आप एक ऐसे अनफेमिलियर टर्म को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं घबराहट होने लगती है। कंसिडरिंग योर एज, अभी आप 18 ईयर्स के हैं, आपने सिर्फ लिमिटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही पढ़ी है, एंड एग्ज़ाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपका रैंक ड्रॉप हो जाता है, ओके। तो आपको थोड़ी सी ना अपने आप को इस प्रिपरेशन टाइम पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि कभी अनफेमिलियर टर्म दिखे तो घबराना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको क्रैक करना है, तो जो एक सिंपल सा एग्जांपल है अपेंडिक्स, जो हम सब बचपन से हम सुनते रहते हैं ना किसी बच्चे को अपेंडिसाइटिस हो ही जाता है, एंड ये हमें पता है कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अगर आप सिर्फ इसको लिंक कीजिए C2 को, तो आप देखेंगे C2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ओके। तो आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे आपको घबराहट हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट छुपा रहता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो सिर्फ ये अगर आप लॉजिक लगा दें, अगर एग्जाम के टाइम में ये लॉजिकली अगर आप सोच लें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ देखिए, लिविंग फॉसिल क्या है, लैटिमेरिया, जो कि एक जीनस सिलाकैंथ को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ। तो ये टाइम पीरियड को हम कहते हैं जुरासिक पीरियड, ओके। तो मैंने ये थोड़ा क्लियर नहीं था पिक्चर, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली बड़े बड़े फॉन्ट में इनके नाम लिख दिए हैं। ब्रैकियोसॉरस, देन स्टेगोसॉर्स, ट्राइसेराटॉप्स, टाइरानासोरस, ये सबसे बड़ा है, 20 फीट टॉल है ये। Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles. So ये देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, इक्थायोसॉर्स। सो ये एक फिश है, फिश लाइक रेप्टाइल, एंड 200 मिलियन ईयर्स एगो तब ये इवॉल्व हुए थे।
The land reptiles were, of course, the dinosaurs. The biggest of them is Tyrannosaurus Rex, T-Rex जिसे कहते हैं, was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. Then 65 million years ago, जिसे हम Paleogene period कहते हैं, dinosaurs suddenly disappeared. And after that, mammals evolved. First mammals were like shrews. तो वो छोटे से ऐसे चूहे जैसे दिखते हैं, rodent जैसे होते हैं, shrews. When reptiles came down, mammals took over this earth. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. सो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ स्टार्टिंग जैसे एनिमल्स का आप देखें तो इन्वर्टिब्रेट से स्टार्ट होकर के देन कैसे एम्फीबियंस आए उसके बाद रेप्टाइल्स देन बर्ड्स एंड मैमल्स. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. ये आपको नाम दिए गए हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए. अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक करेंगे. मैमल्स देखिए रीसेंट मोस्ट हैं, तो जो रीसेंट एरा है वो है सीनोजोइक. C4 चेक कीजिए कहाँ है C4. C4 3 और 4 में है. और मैमल से पहले क्या थे, रेप्टाइल्स. ओके, सो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ये कौन सा टाइम है, मीसोजोइक एरा A3. C4 एंड A3, C4 A3 ऑप्शन 4 में है एंड वही इसका आंसर है. देन बर्ड्स एंड रेप्टाइल से पहले क्या होंगे, फिश एंड एम्फीबिया. एंड मीसोजोइक से पहले क्या आता है, पैलियोजोइक आता है. तो D2 होगा, D2 है. एंड सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ये है प्रोटेरोजोइक एरा, B1. B1. देन बात हुई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की. सो क्योंकि अभी ड्रिफ्ट की वजह से दोनों कनेक्ट हो गए, जॉइन हो गए, तो अब यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में एनिमल्स ने ट्रैवल करना शुरू किया. इसका रिवर्स हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है. ऑस्ट्रेलिया कट ऑफ हो गया बाकी कॉन्टिनेंट से. सो यहाँ पर जो पाउच्ड मैमल्स हैं वो यहीं पर ही रेस्ट्रिक्टेड हो गए. So because of geographical isolation, the mammals, pouched mammals, they survived and thrived. Some mammals live wholly in water. So whales and dolphins. आप याद रखना whales and dolphins fishes नहीं होती हैं, ये mammals होते हैं. Seals mammal है, sea cow mammal है. The most successful story is the evolution of man with language skills and self consciousness. ये अभी नेक्स्ट सेक्शन होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे. सो इस फिगर में आपको ये सारे नाम दिखेंगे. ओके, तो शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो नाम दे दें और आपसे पूछें कि कौन से एरा में ये डेवलप हुए थे. तो ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. एक साथ तो शायद नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कीजिए कि वीकली अपने टारगेट्स रखिए कि हम साइलोरियन में क्या क्या है वो याद करेंगे, देन डिवोनियन में क्या है, कार्बोनिफेरस, इस तरह से आप याद करते जाइए. देखिए मैंने इसको इस तरह से बुलेट फॉर्म में कर दिया है, तो जो ये फिगर है सेम इसको बुलेट्स में डाल दिया है. सेम वे यहाँ पर देखिए रेप्टाइल्स के बारे में भी दिया गया है. अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ ये कॉमन एंसेस्टर था और ये बाइफरकेट हो रहा है सौरोप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स में. और साइनैप्सिड्स यहाँ पर बन रहे हैं मैमल्स एंड सौरोप्सिड्स में आप देख सकते हैं ये सब बनते हैं. सो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ. देखिए एनालॉगस स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन इनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट, एंड फंक्शंस इनके सेम होते हैं. विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, ये क्या है, बैट क्या है, मैमल, और पिजन क्या है, बर्ड है. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन एंसेस्टर से अब ये दो अलग डाइवर्ज हुए ना, ये बनेंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बनेंगे और साइनैप्सिड से बनेंगे मैमल. तो ये एक पॉइंट था जहाँ पर दोनों डाइवर्ज हुए और इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हो गए. तो अगर हम टेट्रापोडा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक कॉमन एंसेस्टर है टेट्रापोडा. टेट्रापोडा में क्या क्या आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये चारों आते हैं. तो अगर आप टेट्रापोडा को एक कॉमन एंसेस्टर समझें तो हम सब के ओरिजिन सेम हैं, बर्ड एंड मैमल के.
लेकिन अगर आप इसको कंसिडर करेंगे साइनैप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स, तो यहाँ पर एंसेस्टर्स चेंज हो गए हैं। इस वजह से हमारे ओरिजिन डिफरेंट हो गए हैं। तो बैट जो कि एक मैमल है एंड पिजन एक बर्ड है, ये डिफरेंट ओरिजिन है एंड फंक्शन दोनों के सेम है। तो ये आंसर राइट है। देन नेक्स्ट वन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। फंक्शन देखिए सेम है, दोनों रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन प्रॉन एक इन्वर्टिब्रेट है, मैन वर्टिब्रेट है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो ये भी एनालॉगस है। नेक्स्ट, थॉर्न्स ऑफ बॉगिनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये दोनों एक्सिलरी बर्ड्स हैं, फंक्शन डिफरेंट हैं, तो ये होमोलोगस हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, ये भी होमोलोगस हैं, ओरिजिन दोनों का सेम है, डॉल्फिन भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है, एंड फंक्शन इसके अलग हैं, एक स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, एक रनिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये होमोलोगस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली ये दोनों है। नीट 2014 के आप अगर आंसर शीट को देखेंगे तो ऑप्शन 2 को राइट बोला गया है, क्योंकि वो उन्होंने टेट्रापोडा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया और इन दोनों को सेम एंसेस्टर में डाल दिया। बट अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये क्लियरली आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में दिखेगा। ओके, तो ये दोनों ही एनालॉगस हैं, बट नीट 2014 की आंसर शीट के हिसाब से ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो अपडेटेड नॉलेज आपकी जो इस डायग्राम पे बेस्ड मैंने बताई, ओके, ये आपकी अपडेटेड नॉलेज है, इसे आप याद रखना कि बैट और बैट जो कि मैमल है और बर्ड्स जो कि एव्स को बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं, सौरोप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स। और ये उसी फिगर का इस तरह से बुलेट में मैंने पॉइंट आउट किए हैं सारे, आपको याद करने में हेल्प होगी इसकी। अब हम रिव्यू करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को। सो देखिए, जो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ना नोट्स में, सेम उन्हीं को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ओके, आपको ये याद रखने हैं। देखिए सेम वही हैं जो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सारे। टीरेक्स, देन श्रीव्स, एंड देन मैमल्स वेर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमल्स, आपको ये याद रखना है कि आप अगर सेंस करें डेंजर को तो उसे अवॉइड करना सीखिए, ये नहीं कि उसमें जंप कर जाएं और उसको आप फाइट नहीं कर सकते, यू कैन अवॉइड। मैमल्स हैव वेरी डेलिकेट बॉडी, so you have to worry about whether you will be alive in that danger or not. Okay, so always prevention is better than cure, so try to avoid danger, prevent danger. Then यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बातें हो रही हैं, एंड उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हुई हैं, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट सेक्शन है, और ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन। I hope this video was helpful to you. Thank you so much for watching my video. Take care of yourself.